नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पहलवानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पहलवान लगातार बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। सोनीपत में महापंचायत हुई, जिसमें साक्षी मलिक ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। साक्षी मलिक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कहा कि वो एशियंस गेम तभी खेलेंगे जब ये पूरा मामला सुलझ जाएगा। अभी भी पहलवान जो है वो बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। आपको ये बता दें कि इन पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। इनका ये दावा है कि बच्चों के साथ जो है वो छेड़छाड़ हुई है, यौन शोषण उनका हुआ है और बृजभूषण को पहले इस्तीफे की मांग थी, लेकिन अब वो गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। बजरंग पूनिया जो हैं वो लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और मीडिया से बातचीत करते हुए बजरंग पूनिया ने एक बार फिर इस महापंचायत में वो शामिल हुए और कहा कि जो सरकार से उनकी बातचीत हुई है वो दरअसल बातचीत क्या हुई है, ये आज इस महापंचायत में जो तमाम संगठन शामिल होंगे उनसे इस बारे में वो राय साझा करेंगे कि आखिर आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। बजरंग पूनिया ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमने पहले बोला सरकार के साथ जो बातचीत हम करके आए हैं वो बातचीत हम अपने लोगों के बीच में रखेंगे, जो हमारे सपोर्ट में खड़े हैं, चाहे वो खाप पंचायत है, किसान संगठन है, जो भी संगठन है, महिला है, मजदूर है, स्टूडेंट है, बहुत सारे संगठन हमारे साथ जुड़े हैं। तो उन्हीं को हम लेके आए हैं यहाँ पे और उन लोगों के बीच में हम वो चीज़ें रखते हैं जो हमारी अंदर सरकार के साथ बात हुई है। तो आपको ये बता दें कि सोनीपत में ये महापंचायत हुई है, जिसमें जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि दरअसल ये फैसला लिया गया है कि सरकार 15 जून तक अगर इस पूरे मामले में कोई फैसला नहीं लेती है तो आगे की रणनीति का ऐलान जो है वो किया जाएगा। साक्षी मलिक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो बाहर रहेगा तो डर का माहौल रहेगा। पहले गिरफ्तार करो फिर जांच करो, हमें समर्थन मिल रहा है, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ फेक खबरें चलाई जा रही हैं। मीडिया को भी उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इस तरह की हेडलाइंस आप ना चलाएं, सही खबरें चलाएं, क्योंकि हमें ये मानसिक रूप से बहुत तनाव दे रही हैं ये खबरें। इस तरीके की बातें जो हैं वो पहलवान साक्षी मलिक की ओर से कही गई है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से पहलवानों ने अपने धरने प्रदर्शन की शुरुआत जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर से की, वहां जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल जुटे उनके धरने में, उसके बाद धीरे धीरे तमाम आंदोलन जीवियों का साथ पहलवानों को मिला। लेकिन अब जब इस पूरे मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले बड़े खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से जिन नाबालिगों के सहारे इन पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगाया, वो दरअसल नाबालिग नहीं है, वो मृत नहीं है, वो लड़की जिंदा है, आरोप वापस ले लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं यही वजह है कि पहलवानों का ये पूरा जो विरोध है, ये जो मांग है, ये कमजोर पड़ रही है। धीरे धीरे इस पूरे मामले में न सिर्फ जंतर मंतर पर पहलवानों का ये धरना खत्म हुआ, बल्कि इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी इन पहलवानों की बातचीत हुई। उसके बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी ये पहलवान मिले। उसके बाद ये अपनी नौकरी पर वापस भी लौट गए। लेकिन उसके बाद भी साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया ये कह रहे हैं कि वो भले ही नौकरी पर लौट आए हों, लेकिन उनका ये सत्याग्रह जो है वो जारी रहेगा। और अब तस्वीर ये दिखाई दे रही है कि जो महापंचायत हो रही है उसमें कहीं ना कहीं जो खाप से जुड़े लोग हैं, जो अलग अलग संगठनों से जुड़े लोग हैं, फिर चाहे बात किसान नेताओं की जाए, राकेश टिकैत की जाए, गुरनाम सिंह चढ़ने की जाए, या फिर जिस तरीके से सत्यपाल मलिक लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, साफ जाहिर है कि सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इन पहलवानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन
इन सब के बीच एक बार फिर से सोनीपत में ये महापंचायत हुई है, जिसमें ये फैसला लिया गया है कि 15 जून तक अगर सरकार बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं करवाती है तो आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा, ये फिलहाल कहा गया है। लेकिन 7 जून को केंद्रीय खेल मंत्री जो है अनुराग ठाकुर, उनसे पहलवानों की मुलाकात हुई थी, बैठक हुई थी बाकायदा। और इस बैठक के बाद पहलवानों ने ये कहा था कि दिल्ली पुलिस को इस मामले में 15 जून तक चार्जशीट दायर करने को कहा गया है। दिल्ली पुलिस खिलाड़ियों के खिलाफ दर्ज की गई FIR वापस लेगी। पहलवानों ने कहा था कि हमने 15 जुलाई तक आंदोलन स्थगित कर दिया है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन फिलहाल जो आज की तस्वीर है वो साफ है कि एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह है, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो हर एक कार्रवाई के लिए तैयार हैं, वो हर लड़ाई के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये तमाम पहलवानों के आरोप सच साबित होते हैं मुझ पर, तो मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूं। लेकिन पहलवानों की अपनी मांग है, उनका ये कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह ने लड़कियों के साथ जो है गलत व्यवहार किया है, यौन शोषण उनका हुआ है, छेड़छाड़ उनके साथ हुई है। लेकिन सबूत की जब बात आती है, जब ये कहा जाता है कि दरअसल आप सबूत दिखाइए, तो पहलवानों ने अब तक कोई सबूत नहीं दिखाया है। उनका ये कहना है कि वो वक्त आने पर अपने सबूत पेश करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि अगर आरोप इतने लगाए जा रहे हैं तो कोई तो सबूत होगा, कोई तो ऐसी वीडियो होगी, ऐसे फोटोज होंगे या कुछ सबूत के तौर पर कुछ तो होगा कि जिससे ये साबित हो पाए कि हाँ, बृजभूषण शरण सिंह ने ऐसा किया है। तो कुल मिलाकर लगातार जो देश की जनता है वो भी अब पहलवानों पर ही उंगली उठा रही है, उनसे जवाब मांग रही है। अब जिस तरीके से साक्षी मलिक ने ये कहा है कि वो एशियन गेम्स तभी खेलेंगी जब ये पूरा मामला सुलट जाएगा, एक तरीके से अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है, जिसके बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लोगों का ये कहना है कि ऐसे खिलाड़ी उन्हें चाहिए ही नहीं। देश के लिए जो दरअसल देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जो दरअसल फ्री में मेडल चाहते हैं, इस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही हैं। क्योंकि लोगों का गुस्सा जो है अब देखने को मिल रहा है। उनका ये कहना है कि तमाम और खिलाड़ी हैं जिन्हें देश में मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये कुछ गिने चुने पहलवान हैं। साक्षी मलिक हुई, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, इसके अलावा बजरंग पूनिया, जिन्हें दरअसल जो है फ्री में मेडल चाहिए। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों की तरफ से सामने आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह की धमकियों का दौर चला, विनेश फोगाट की ओर से धमकी दी गई कि जो भी खाप पंचायत का फैसला होगा वो देश के लिए खतरनाक होगा। उन्हें कहा कि उनके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं, उनकी खाप पंचायतें ही सुप्रीम हैं। ये तमाम तरह के बयान दिए गए और इससे कहीं ना कहीं जो जनता की नाराजगी है वो बढ़ती चली गई और अब पहलवानों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। उनका ये कहना है कि एशियन गेम्स ना खेलने की धमकी साक्षी मलिक की ओर से जो दी गई है, दरअसल वो सही है कि दूसरे खिलाड़ियों को भी मौका मिलना चाहिए और इस तरह के हारने वालों को भविष्य में एशियाई खेलों या किसी अन्य खेल आयोजन में भाग लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर सामने आई है। लेकिन कुल मिलाकर ये देखने को मिल रहा है कि फिलहाल कुश्ती कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी चल रही है इस पूरे मसले को लेकर, और वहीं तमाम जो कहीं ना कहीं आंदोलन जीवी हैं वो भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट और बजरंग पूनिया, ये कुछ चुनिंदा पहलवान हैं जो लगातार बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, जिसको लेकर अब ये बवाल जो है देश में देखने को मिल रहा है। हालांकि वो अपने ही बुने जाल में एक तरीके से फंसते नजर भी आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।